केचुआ, 25-30 साल से आपने केचुआ आपकी भूमि में न देखा हो, जैसे ही ये पांचों चरण को अच्छे से फॉलो करेंगे 10 दिन के अंदर देसी केचुआ शुरू हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। 10 दिन के अंदर उसकी सीजन में जब आप पलटाएंगे मिट्टी, बड़ी मात्रा में आपको केचुए दिखना शुरू हो जाएंगे 10 दिन। और ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली अलग अलग प्रजातियां पैदा होती है। 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिलता है तो एक साल में 8.25 लाख बनते हैं। ऊपर नीचे एक बार छेद उपयोग किया, दूसरी बार वो केचुआ उपयोग नहीं करेगा, रस छोड़ता जाएगा, वो छेद रहेगा तो पूरी जमीन को पोरस बना देगा। तो केचुआ और बैक्टीरिया एक ही साल में पूरी जमीन को उस प्रकार की बना देता है कि बारिश का बूंद कभी भी आया वो नीचे ही उतर जाएगा। तो जल स्तर जो नीचे जा रहा है पूरे विश्व में, सबसे बड़ा जो प्रश्न है जल स्तर का, वो गौ माता आधारित इस प्रकार से समाधान मिले कि 22 राज्यों में हमने प्रयोग करे, 22 के 22 राज्यों में हर खेत के अंदर पानी नीचे ड्रेन हो गया। तो हर एक खेत चेक डैम बन गए, जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा। और नीचे की समृद्ध मिट्टी खाने वाले केचुआ भी इसके अंदर है, जो नीचे की समृद्ध मिट्टी खा करके सुपाच्य स्वरूप में, विष्टा के स्वरूप में ऊपर वो छोड़ के जाएगा। तो ये बहुत सारा साइंस है इसके पीछे, जो किसान का मित्र केचुआ बोला है। तो बड़ी मात्रा में कई प्रजाति की केचुआ पैदा होती है। जो ऊपर से हम केचुआ का खाद बनाते हैं वो 2 प्रकार की वैरायटी ऊपर बहती है और गोबर पे काम करती है। इसमें कई प्रकार की प्रजातियां केचुए की पैदा होती है। मधुमक्खियां बढ़ जाती है। 22 के 22 राज्यों के सभी किसानों के वहां पे मधुमक्खियां बढ़ गई, जिसमें इसमें पूरा इसका उपयोग हुआ। तो 800 प्रकार की मधुमक्खियां पोलिनेशन का काम भारत भर में करती है। तो पोलिनेशन अच्छा काम करेगी, उत्पादन बढ़ेगा। हम पेस्टिसाइड छिड़केंगे, मधुमक्खियां मरेगी, हमारा उत्पादन डाउन होगा। तो सिंपल लॉजिक है ये सारे, जो बड़ी मात्रा में एक गौ माता आ गई घर पे, तुरंत जमीन एक्टिव हो गई, केचुआ बढ़ रहा है, मधुमक्खियां आ रही है, चिड़िया आ रही है, पूरी समष्टि को जागृत कर देती है। इसीलिए गौ माता को विश्व की मां कहा गया है। पूरी समष्टि को पालती है, लेकिन उसके पीछे के विज्ञान को समझ करके हमें धरातल पे ये सारी चीजें उतारनी पड़ेगी। बैल से खेती है ना, ये बहुत जटिल एक कार्य है कि बैल से खेती कैसे की जाए। अभी तो हम ट्रैक्टर का जमाना है, दूसरा जमाना है। मैं सिंपल सा एक बात कहूँ, बहुत हैवी पहिए वाला ट्रैक्टर जब खेत में जाता है तो बड़ी मात्रा में केचुआ और अपने जीवाणु, जो मित्र जीवाणु ऊपरी सतह में, वो मरते हैं। बैल से जब खेती होती है तो बैल जब चलता है उसके खुर के नीचे भी बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया छोड़ता जाता है। और जब जुताई करते हैं, अभी क्या करते हैं, हम वीडीसाइड डाल देते हैं तो अपने आप घास मर गई, हम खुश हो गए, बात खत्म हो गई। बड़ी मात्रा में हानि हो गई उसके जीवाणु की, हमारी, वो हम नहीं देखते। सरल क्या हो गया, बस वो देखते हैं। निंदाई कोई आज का प्रश्न नहीं था, हजारों साल से थे। और हजारों साल से निंदाई का जो प्रश्न था वो बैल आधारित हम करते थे। तो बैल से जब आप जुताई करते हैं तो जो कोई क्रॉप है, अगर आपको समझ लीजिए दाढ़ी या कुछ भी, तो आपको प्रूनिंग करना पड़ेगा कि नहीं? प्रूनिंग करेंगे तो और उत्पादन बढ़ता है ना हमेशा, अमरूद हो या कोई भी हो। इसी प्रकार ये जब नीचे हल चलाते हैं तो कोई भी पौधा हो, चाहे कपास हो, कोई भी, उसके बाजू के तंतु मूल को वो काटते जाता है। नीचे जुताई हुई तो ऊपर की निंदाई तो चली गई, नीचे के मूल के तंतु मूल की प्रूनिंग हो गई। और फिर बैक्टीरिया और स्लरी जब छोड़ेंगे ना, और 20% उत्पादन बढ़ जाता है। और सोचेंगे नहीं, बैल से जब खेती करेंगे तो 20% उत्पादन और ज्यादा रहेगा। और हम ये करवा चुके हैं, और काफी किसान ने बैल से खेती चालू कर दी है। हमें यही देखना है, हजारों साल से हमारे पूर्वज बैल से ही करते थे। आज बड़ी बड़ी महंगा डीजल खा करके, ट्रैक्टर की सब्सिडी लाखों रुपया खर्च करके धुआं ही निकालना है ट्रैक्टर, देश का पैसा विदेश में जाना है, सामने मांस निर्यात करना पड़ेगा। बैल घास खा करके गोबर देगा और वो धुआं देगा। अभी क्या चयन करना चाहिए हमें वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए बैठे बैठे राजा के जैसे खिलाइए, चाहे उससे खेती भी मत करिए, लेकिन गोबर तो देना ही है। गोबर को ही मुख्य प्रोडक्ट बना के आप इसके द्वारा बहुत आगे जा सकते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र का फोटो है, माननीय पाटिल जी बोले, गोपाल भाई आज तक की जो भी प्रचलित 5 ऑर्गेनिक खेती है गाय आधारित, वो हम प्रयोग करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल जैसे होता है, कंट्रोल प्रयोग। और वही तरीका होता है वैज्ञानिक कि एक भाग में गौ कृपा डाला, एक में दूसरा डाला, एक में तीसरा डाला, बोलते अतुलनीय परिणाम है। और पाटिल जी और पूरी कृषि वैज्ञानिक टीम ने मिलकर 5000 से ज्यादा किसानों को ये बांट चुके और प्रशिक्षण दे चुके, और वहां के 4 क्रॉप में एक्सीलेंट परिणाम लिया। हल्दी में इसमें ये सारे जो फोटो देख रहे हैं ना, वो किसान से लेके जिन्होंने 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग दी है वही है। मैंने 1000 आपको कम से कम बोला है, ज्यादा आपकी क्षमता, वैसे तो 100 का ही कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन आप विशेष है इसलिए मैंने 1000 का बोला।
ये राजेश भाई टिकार है, महाराष्ट्र में एक गाय 30 एकड़ के हिसाब से करते थे। अभी एक गाय 30 एकड़ का जो प्रचलन अभी चला है, तो वहां पे सब उसका भुगत चुके, क्योंकि एक गाय का 30 एकड़ में कभी पूरा नहीं पड़ता। टेम्पररी परिणाम देगा, उसका बैक्टीरिया गया, बट उसके बाद में उसका कार्बन घटेगा। कोई भी बैक्टीरिया खेत में जाकर के कार्बन चाहिए उसको खाने के लिए, फिर पौधा परिणाम देता है। तो कार्बन वनस्पति के कचरे से भी मिलेगा, भैंस में से भी मिलेगा, बट देशी गाय का कार्बन है 1200 कंपाउंड, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इनका खेती में 50% उत्पादन डाउन हो गया एक गाय 30 एकड़ से। ऐसे 250 किसान एक साथ में श्रद्धा पूर्वक कर रहे थे, लेकिन खाद नहीं डाला। फिर जैसे ही अपना प्रयोग किया, फर्स्ट सीजन का ये हल्दी का परिणाम है उनका। अभी उन्होंने 5000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दे चुके राजेश भाई टिकार की, नहीं ये चीज है जो गाय और हम किसानों को बचा सकती है। इस प्रकार ये मोमेंटम डिसेंट्रलाइज करते हैं। हम तो निःशुल्क देते ही है, आपको आगे भी सिखाना है। ये किरण विच्छेदार जी है, अपने विशुद्ध परिषद के कार्य करता है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हल्दी करी। इन्होंने 2500 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं अभी तक। ये उनका तुवेर दाल है, तुवेर दाल का कलर, साइज सब देख सकते हैं। ये मक्के के अंदर परिणाम मिला है, उसके अंदर जो लश्करी हिल आती है उसके अंदर भी कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। ये मौसम, ये वकील का खेत है जलगांव, तो वो किसी को बोने के लिए जमीन दे देते थे। अपनी शिविर अटेंड करके उन्होंने बोला मैं प्रयोग करूंगा, तो छोटा सा प्रयोग किया तो मौसमी में गजब के परिणाम मिले। लेकिन गाय नहीं थी, 40 एकड़ जमीन थी। तो क्या किया, बोलते मैं काम करता हूँ, केमिकल का पैसा हर साल जो जाता है ना खेत में, उतना गोबर खरीद लेता हूँ। तो 5 लाख का गोबर खरीदा वकील ने, और 5 लाख का गोबर खरीद के एग्जैक्ट कंपोस्ट करके डाला और कपास किया। और कपास किया, वहां पे पूरे गए साल में जलगांव में अतिवृष्टि थी, तो कपास का उत्पादन बहुत डाउन गया, जल स्तर बढ़ गया। इनका कपास ये इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में ये था, फिर 9 से 10 फीट की एवरेज का कपास हुआ। पूरे महाराष्ट्र की जो केमिकल की एवरेज कपास की थी, उससे डबल उत्पादन पहली सीजन में ले लिया। बताइए अभी क्या दिक्कत है। और कलर देखिए कपास का, कोई कमी दिख रही है क्या? पहली सीजन में इस लेवल तक पहुंच गए हो। तो गाय के गोबर को सही स्वरूप में उपयोग करके जब करेंगे तो परिणाम निश्चित मिलेगा। ये देखिए गुजरात में किसान का कपास है, लेफ्ट साइड में उन्होंने बैक्टीरिया से किया है, ये उनका कजिन का कपास है, उन्होंने केमिकल से किया है। इससे 80% कम खर्चे में ये कपास हुआ है गौ ग्रुप अमृतम से। तो क्या क्या फर्क है मुझे बताइए आप। हाँ, बहुत फर्क दिख रहा है ना? क्या क्या दिख रहा है? कपास की खेती कर रहा है कोई? सर कलर है उसमें, वो बिगड़ा हुआ है, फंगस टाइप लग रहा है अंदर। बिल्कुल, इसमें सुखारा बिगड़ा हुआ लग रहा है, फंगस टाइप। और कोई बढ़वार अच्छी है, बराबर। इसकी बढ़वार और इसमें बहुत फर्क है, शाइनिंग में फर्क है, हेल्थ पूरा अलग दिखता है, बराबर। कलर का भी बहुत बड़ा फर्क है, ये हेल्थ का कलर का पूरा निशानी दिखा रहा है। और कोई फर्क? हाँ, एक समान है, ये बहुत अनइवन है, परफेक्ट। इसमें फ्लावरिंग ज्यादा है, झिंडवा ज्यादा बैठे हो, तो कई प्रकार के फर्क आपने ही निकाले। और एक फर्क मैं बताता हूं, यहां पे बैक्टीरिया छिड़का, हवा में उड़ के इधर गए, इसकी 2 लाइन बदल गई, देखिए लग रही है। तो दूसरे का बुरा हमारे में आ सकता है, तो हमारा अच्छा दूसरे में जा सकता है ना? तो हमें क्या करना है, कम से कम 100 लोगों को फ्री देना है। हम अगर ये बैक्टीरिया बेचना चाहे ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस था। एक बैक्टीरिया आप अगर लेने जाए ना मार्केट में, 150 से 200 रुपया लीटर मिलता है, और घर पे नहीं बनेगा, घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा। विदेशी एक कंपनी 4 बैक्टीरिया सिर्फ 5000 रुपये लीटर बेचती है, घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। ये 100 बैक्टीरिया वाला वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। मुझे ऑफर भी थी, जरूरत भी थी, लेकिन एक ही चीज सोचा कि गुरु महाराज जी का संदेश याद आया कि किसान और गाय, और देश का खर्चा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स मिलके 15 लाख करोड़ है हर साल का, तो सारा इससे जीरो हो सकता है। गाय बचेगी क्योंकि गोबर मुख्य प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य बचेगा क्योंकि स्वस्थ जब अन्न जाएगा तो और होगा, सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन बनेगा। तो पूरे भारत में, पूरे विश्व को बदलने का ये हमें साधन दिखा, इसलिए हमने, छोटे भाई ने, सब लोग ने मिलकर पूरा विल बना दिया है। हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं है, समस्त विश्व के सभी किसान और गाय माता को ये समर्पित है, हमारी किसी का अधिकार नहीं। तो पूरा निःशुल्क ही अभियान चला है, और 3.5 साल से ये निःशुल्क अभियान चल रहा है। और उसी प्रकार आपको भी जैसे ही परिणाम मिले, कम से कम आपको 100 लोगों को देना है ना? 1000 तो मैंने बताया, लेकिन आगे की आपकी क्षमता पर कम से कम 100 लोगों को तुरंत। लेकिन पहले किसको देंगे? जो आपको सबसे नहीं पसंद है गांव में, उस व्यक्ति को, ठीक है? कभी कभार क्या होता है,
ऐसा कोई क्रॉप देखेगा ना तो बाजू वाला पूछेगा अरे क्या डाला, कभी कभी इधर तो होता है गुजरात में, क्या डाला, बहुत अच्छा चीज है, तो सच तो नहीं बताएंगे, डिब्बे डबले भी बदल देते है ना। ऐसा नहीं, हृदय विशाल बना देना, ये प्रकृति ने हमको दिया, आपको दिया, किसान की मदद करके खड़ा होना है। हमें केंद्र में प्रकृति, गौ माता, धरती माता को रखना है, तब जाके हम खड़े होंगे। कोई कंपनी हमारा भला करने वाली नहीं है। 70 साल में कई कंपनी आई, कई लोग आए सत्ता में, कई लोग गए, किसी ने स्वाभिमान से किसान को खड़ा किया क्या? हमको अगर स्वाभिमान से खड़ा होना है, स्वाभिमान से एक दूसरे के संग जुड़ जाइए, मदद में लग जाइए, हृदय विशाल बनाइए, सहन शक्ति की पराकाष्ठा बता दीजिए। कुछ भी बोले मत हिलिए ना, छोटा प्रयोग कीजिए। बाजू वाले का अगर नहीं मान रहा है ना, उसका 10 पौधा आप दत्तक लेकर के हर रोज स्प्रे करके आ जाइए, 10 पौधे करके दिखाइए, उस विकार करेगा। तो आपको धरातल पे उतारना है तो प्रत्यक्ष कार्य में लग जाना है, एक एक पौधे से बात करना है, तब जाके ये धरातल पे तुरंत उतरना शुरू हो जाता है।